ये खान साहब को ये प्ले बॉय वाली बात का तस्करा क्यों करना पड़ा? क्यों ये बात बतानी पड़ी कि जनरल बाजवा ने उनसे ये सवाल किया, फिर उन्होंने उनसे पूछा कि हाँ ऐसा था, लेकिन ये आईएसआई का काम तो नहीं है। तो ये जो मुबैना तौर पर ऑडियोज एंड वीडियोज आ रही हैं सर, क्या खान साहब को इससे कोई खतरा है? इनको क्यों ये बात करने की आज जरूरत महसूस हुई? जी किरण, बात ही कि ये वाला जो ये प्ले बॉय वाली बात है, देखिए ये कोई नई इतला नहीं है, छंबे की बात नहीं है। इमरान खान साहब का एक पूरा अगर आप देखें क्रिकेट प्लेइंग डेज से लेकर ये उनकी मकबूलियत की एक निशानी थी, और उसके ऊपर जो उनके एडमायरर्स हैं या जो उनके फॉलोअर हैं इस बात को माइंड भी नहीं करते। तो मैंने पहले भी कहा है कि जनाब अगर जितने आप ऑडियो लेकर आ जाएं और इस तरह के इल्ज़ामात लेकर आ जाएं कि उनका फलां से मुबैना इश्क हुआ नहीं हुआ, इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त जो है असल जो इशू है वो है कि जी पाकिस्तान के वाले से क्या विजन है, क्या नैरेटिव लेके चल रहे हैं। तो इस तरह का तो मतलब है हमारे जितने भी अशराफिया रही है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आप बात करें, उनके बड़े किस्से मशहूर थे, नवाज शरीफ साहब के किस्से मशहूर थे, वो ठीक है अगर मतलब है तो ये कोई नई बात नहीं। हत्ता कि शहबाज साहब तो बात ही कि हमारे सियासतदानों का एक इस तरह का किरदार रहता है जिसमें हमें बात नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में उनका ज़ाती फेल है और ज़ाती फेल के तौर पर वो जो मर्जी कहें करें। बात ये कि हमें जब तक हम जुर्म में और गुनाह में हम वो तफरीक नहीं करेंगे ना कि गुनाह तो आप अगर गुनाह कर रहे हैं तो आप जवाब अल्लाह मियाँ के हैं। जुर्म जो होता है वो ये होता है कि लूट खसूट कर दें, आप किसी का हक मार लें, पाकिस्तान को लूट लें। इसका हिसाब आपको पाकिस्तान में देना पड़ेगा, कानून को देना पड़ेगा। कोई आप समझते हैं कि कमीशन बनना चाहिए, मुकम्मल तौर पर अब तहकीकात होनी चाहिए? एंड साथ में इसका एक और सवाल ले लीजिएगा सर, ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये पिछली दफ़ा गवर्नमेंट जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जा रही थी उस वक्त भी सारी सिचुएशन इस तरह की होती हुई देखी थी, और अभी फिर हम देख रहे हैं कि जहां बलूचिस्तान में पहले एक मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ करता था, आज उनकी तादाद 5 हो गई है। तो ये कुछ वाज़े तौर पर अगले इंतखाबात और अगले मामलात का पता दे रही है क्या? पहले तो ये बात कि ये जो बाजवा साहब से मंसूब बातें आ रही हैं, अगर वाकई ऐसा है तो मतलब है कि जो उनको कोट किया जा रहा है, दुरुस्त कोट किया जा रहा है, तो ये तो उनकी झुंझलाहट की मेरे ख्याल में गमाजी करता है। और एक तरह से वो सिर्फ इमरान को इंडाइट नहीं कर रहे, अपने आप को भी कर रहे हैं और अब एक इदारे को भी कर रहे हैं, जो कि बड़ी ख़तरनाक बात है। क्योंकि हमारा जो सबसे मजबूत इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान आर्मी, और एक रिस्पेक्टेड भी है और उसका मतलब है उसको कहते हैं ना डिसिप्लिन भी है, उसको इस तरह के तनाज़ुं में लाना, जबकि वो खुद कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कि गैर मुतनाज़ा करे किसी तरह से, तो ये एक मेरे ख्याल में सही नहीं हो रहा। और बाजवा साहब इतनी बड़ी फौज को कमान कर चुके, उन्हें हर बात कहने से पहले 10 मरतबा सोचना चाहिए कि वाकई वो ये दुरुस्त कर रहे हैं। क्योंकि वो इमरान खान के चक्कर में तो ये तो चार्जशीट अपने ऊपर भी तो कर रहे हैं वो, तो अगर ये दुरुस्त है और वाकई उनको सही कोट किया गया, मुझे नहीं पता जावेद चौधरी साहब के, मैंने वो मज़ामीन नहीं पढ़े बदकिस्मती से, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बात, दूसरी बात ये जो अपने आखिरी किताब में उन्होंने ये जरूर इस बात को जरूर कहा था कि उनसे और इदारे से कुछ गलतियां हो गई हैं, माजी में जो गलतियां हुई हैं उसके बाद फिर उन्होंने न्यूट्रल होने का फैसला कर लिया है। तो वो इस बात की ऑलरेडी तस्दीक वैसे कर भी चुके हैं अपनी गुफ्तगू में। समीना खावर हयात साहब कर चुके, तो आप लेकिन इसमें एक बात देखो ना किरण जी सर, इसमें जो सबसे बड़ी खतरनाक बात है ना कि जो पुराने आर्मी चीफ है उनके बिहाफ पे कैसे कह सकते हैं, वो अपने दौर में उन्होंने जो भी फैसले किए वो उन्होंने उस दौर के हालात के तहत किए। हाइंडसाइट पे तो हर आदमी अक्लमंद हो जाता है। तो आप जो अपने सीनियर्स को कर रहे हैं, बाजवा साहब के उन्होंने ये गलती कर दी, फला कर दी, तो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं और उसको पजीराई नहीं हो रही है। जो उनके रैंक एंड फाइल में जो अपना इदारा है वो उस चीज को खुश नहीं होकर सुनेगा।